आज जो अकाउंट्स का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का P&L का परफॉर्मा, जो आपने प्लस टू में भी फॉर श्योर किया होगा, लेकिन हम इसे रिपीट करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम इसकी बात करें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जैसे शेड्यूल नंबर था, यहाँ पे होता है नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले जो हमारी एक बिजनेस की इनकम होती है वो हमें किससे होती है? वो होती है हमें सेल से, जो हम सेल करते हैं। सो इसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये होती है हमारी क्या? सेल्स। आपने किया हुआ है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में, जो आपने किया है ना, ये वही है। ठीक है। सो ये हमारी सेल्स होती है, नेट सेल्स। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है अदर इनकम। अदर इनकम में अगर हम बात करें कोई भी और इनकम बिजनेस की, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ब्ला ब्ला, वो इसमें आती है। ठीक है, ये होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं खर्चों की, एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले खर्चे आते हैं, COGS डालते थे आप, अगर आपको याद हो। कई बार हम COGS कैलकुलेट करके नहीं डालते। ये क्लियर हो गया ना दो चीजें? हम पहले डालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, या परचेज ऑफ स्टॉक, फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, खर्चों में। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है कि हमारी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया। सो ये होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा पहला खर्चा कह सकते हैं, उसे आप कंबाइन भी कर सकते हो COGS डाल के, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो तो यहाँ COGS कर लो। ठीक है, क्लियर? सो उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमारे वो खर्चे होते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहे हैं, जैसे हम उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप नोट नंबर बना दोगे
उसकी डिटेल फिर आप नोट में दोगे, ठीक है, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद आता है जी खर्चा फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें जो आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर आती है जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो फिक्स एसेट होते हैं टेंजिबल, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, उस पर जो है अमोर्टाइजेशन लगती है। वर्ड यूज करते हैं, जब वो कम होते हैं, राइट ऑफ होते हैं, तो उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, इसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस की, अदर एक्सपेंसेस में बाकी जो खर्चे रह जाते हैं, ये हमारे होते हैं टोटल एक्सपेंस, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है जी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आता है, ए माइनस बी। हमारे टोटल जो इनकम है, जो टोटल रिसिप्ट्स हैं, उसमें से टोटल रेवेन्यू, उसमें से हम टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम माइनस करते हैं टैक्स पेड, फिर ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत चीज़ें हैं जो मतलब अगर आपको परफॉर्मा आ जाता है तो आपको लिखनी होती है, जैसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ डिस्क, फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। उसके बाद कंटिन्यू ऑपरेशन मतलब ये वो प्रॉफिट होता है अगर आप कोई साइड बाय साइड कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो अभी कंटिन्यूशन में है। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट फ्रॉम डिस्काउंट, बेसिकली ये वो प्रॉफिट होता है जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। ये ओपनिंग बैलेंस क्या हो सकता है, जो आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो ये उसका भी हो सकता है, जो आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया ये उसका भी हो सकता है। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, उसके बाद टोटल प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो मतलब आप कह सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये तीनों को ऐड करके आता है, ठीक है। नींद आ रही, ठीक है। सो ये था आपका P&L का परफॉर्मेंस। अब इसके जो नोट्स हैं वो ऐसे ही बनाने होते हैं जैसे मैंने आपको उसके सिखाए थे, बैंकिंग के शेड्यूल्स। अब मैं एक एक करके बता देता हूँ कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ कवर होती है, ठीक है।
जैसे अगर हम सेल की बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो उसमें तो सेल ही आती है मोस्टली, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस कॉस्ट की, या पहले सॉरी अदर इनकम की, नोट नंबर आप कोई भी दे सकते हो, मैंने 1 दे दिया और यहाँ लिख दिया अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम, तो अदर इनकम में क्या क्या आ जाता है वो हम कवर करेंगे। अदर इनकम में कोई भी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी है, या आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो डिविडेंड इनकम होगी। अगर लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो रेंटल इनकम होगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल आउट की है तो उस पे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एसेट ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये वो खर्चे हो, मतलब ये वो इनकम है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपने लैंड में इन्वेस्ट किया रेंट, अगर आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया इंटरेस्ट, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड मिलेगा। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट किया जब आप सेल करते हो उस पर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस होता है यहाँ पे तो वो माइनस हो जाएगा, लाइक यू मैंने पीछे भी करवाया था परफॉर्मो में। और कुछ उसी तरह कोई एसेट बेचते हो उसका, ठीक है, या कोई भी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भी इसमें आती है, ठीक है। अब फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें खर्चों में, देखिए फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करें नोट नंबर, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पहले नंबर पे आते हैं वैसे तो, ठीक है ना। अगर हम फाइनेंस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की बात करें, तो उसमें हमारी सैलरी आ जाती है, वेजेस आ जाता है, बोनस आ जाता है, या अदर बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, जो भी आप एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस कॉस्ट की, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद जो आपका खर्चा होता है वो फाइनेंस का होता है। सो फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है एनी इंटरेस्ट पेड, एनी अदर बोरिंग कॉस्ट,
कोई भी बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट टू वेंडर जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, इंटरेस्ट टू लोन, ये सारी चीजें उसमें आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। सो डेप्रिसिएशन जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन होती है फिक्स एसेट्स पे, ठीक है ना। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इसमें आ जाएगी। ये बेसिकली जो मैं कॉलम बना रहा हूँ पर्टिकुलर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये नोट नंबर आपने 1 से शुरू कर लेना है, जैसे जैसे फिर जिस जिस चीज़ का आप नोट बनाते रहोगे उसको नंबर अलॉट करते रहोगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आपने अपनी मर्जी के साथ नोट नंबर देना। बात समझ आ गई। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट्स रिटर्न ऑफ। सो ये चीजें, ठीक है। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं जी आपके अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस पे तो जो रह गया वो सारा कुछ इसी में आना है। क्या क्या आएगा अदर एक्सपेंस में? बैड डेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लीगल फीस, repairs, rent, repairs, insurance, miscellaneous expenditures, rates and taxes, ठीक है। सो ये चीजें हैं। सो दैट इज द वर्किंग नोट्स यू विल हैव टू मेक जब आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ। तो उसके बाद इसका परफॉर्मा जो है वो बैलेंस शीट का है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।